हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस कहानी में जिसका नाम है जादुई नदी। जादुई नदी एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई थी। इसका उद्गम सिंधु नदी के निकट हुआ था और यह आपसी संबंधों और समृद्धि का प्रतीक था। जादुई नदी का नाम अपनी गहरी और अद्वितीय पहचान के लिए प्रसिद्ध था। इस नदी की कहानी उसके किनारे बसे एक छोटे से गांव के एक युवक से जुड़ती है, रजत नामक युवक की। रजत ने अपने जीवन को जादुई नदी के साथ जोड़ा था। बचपन में ही उसने नदी की सुंदरता को अपने दिल में समा लिया था। रजत के पिताजी ने उसे एक छोटे से किनारे के घर में बड़ा किया था जो नदी के समीप था। रजत ने अपने घर के पास हर दिन वक्त बिताने का आदान प्रदान किया और उसने जादुई नदी की सुबह की धूप और शांति का आनंद लिया। एक दिन रजत एक अद्वितीयपूर्ण क्षण में नदी के किनारे बैठा हुआ एक वृद्ध आदमी से मिला जिसका नाम रामदास था। रामदास ने रजत को नदी के साथ उसके संबंध की महत्वपूर्णता सिखाई। उसने बताया कि नदी जीवन की धारा है और हमें उससे सीखना चाहिए कैसे सभी को समर्थन और समर्पण के साथ जीना है। रामदास की बातों ने रजत के दिल को छू लिया और उसने नदी को अपने जीवन का मार्गदर्शक माना। उसने गांव वालों को बचाव और नदी सफाई की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूक किया। उसने एक समृद्धि समिति की स्थापना की और गांव के लोगों को साथ मिलकर नदी को साफ सुथरा बनाने का कार्य किया। रजत और उसके साथी गांव वालों ने मिलकर नदी के किनारे पर हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया और पेड़ पौधे लगाए। उन्होंने गंदगी और कचरे के खिलाफ अभियान चलाया और गांव वालों को शिक्षा दी कि वे कैसे अपने नदी की सुरक्षा कर सकते हैं। इस समर्थन और समर्पण से भरे कार्य के बाद जादुई नदी ने नया रूप लिया। उसके किनारे एक सुंदर ओट स्थापित हो गई। रजत ने गांव वालों को संगठित करके नदी सफाई के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को मिलकर प्रदूषण नियंत्रण, कचरे की सही तरीके से निपटान और हरित क्षेत्रों की बढ़ाई के लिए कदम उठाने का संकल्प किया। गांव वालों के साथ मिलकर रजत ने नदी के किनारे एक साफ सुथरे उद्यान का निर्माण किया। यहाँ पर वृक्षों की बागवानी की गई और एक छोटा सा जलमग्न वन भी स्थापित किया गया। लोगों को प्रेरित करने के लिए साथी बनने का एक क्षेत्र भी बनाया गया जहाँ वे समय बिता सकते थे। इसके साथ ही रजत ने नदी के जल का प्रबंधन करने के लिए एक सामुदायिक परियोजना शुरू की। स्थानीय लोगों को शिक्षित किया गया कि वे कैसे जल संवर्धन कर सकते हैं और कैसे नदी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इस प्रयास का फल यह हुआ कि जादुई नदी का प्रदूषण कम हो गया, नदी के किनारे हरियाली बढ़ी और स्थानीय जनता में सच्चे समर्पण का भाव बढ़ा। रजत का नेतृत्व और जादुई नदी के प्रति उनका समर्पण एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन लाया जिसने समुदाय को एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर दिया और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया। एक दिन रजत ने गांव के युवाओं को
जादुई नदी के सफाई अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। युवा समूह ने मिलकर समुदाय को एकत्र किया और सफाई अभियान का आयोजन किया। नदी के किनारे जमा कचरे को हटाने के लिए लोगों ने मिलकर काम किया और वे नदी के साथ जुड़े अन्य पर्यावरण सजीवों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए। रजत ने एक और योजना बनाई जिसमें उन्होंने गांव वालों को नदी के किनारे पर पौधारोपण का आयोजन किया। लोगों ने मिलकर हजारों पौधे लगाए और नदी के किनारे को हरित बनाने का प्रयास किया। साथ ही रजत ने एक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने बच्चों को प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में बताया, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस योजना ने नदी के किनारे के समुदाय में जागरूकता फैलाई और एक सशक्त समुदाय की ऊर्जा बनी। यहाँ तक कि गांव के लोगों ने अपने घरों के आसपास हरित छतें लगाने का भी निर्णय लिया। रजत का क्रियाशील प्रबंधन ने लोगों को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया और एक बेहतर और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी पसंद आई हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।